शांति। आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 16 दिसंबर 93। 16 दिसंबर 93। तो बाबा आज कह रहा है हमें बाबा के स्नेह में समाना है और बाबा के स्नेह में खो जाना, समाना अर्थात बाप समान बनना। लेकिन फिर क्या होता है, दुनिया की बातें आकर्षित करती है। तो बाबा आज उसके ऊपर माया की चाल क्या है बता रहा है। तो बाबा कहता संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। एक तो व्यक्ति का संबंध आकर्षित करता या साधन। आजकल साथ में बैठे भी होंगे तो भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे ना, मोबाइल पर। घर में ऐसे पिक्चर दिखाते ना, 5-6 लोग बैठे हैं सब अपने अपने मोबाइल पर, तो क्या आकर्षित कर रहे हैं, साधन ना। तो बाबा कहते तो स्नेह में समाई हुई आत्मा के लिए, जो आत्मा बाप के स्नेह में समाई हुई है, उस आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है। तो हम अपने आप को चेक करें तो स्नेह में समाई हुई आत्मा के लिए एक बाप दूसरा न। क्या मेरा आकर्षण कहीं और जाता है तो मैं अभी तक स्नेह में समाया हुआ नहीं। तो सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। तो जिस आत्मा का आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है। क्या है हंसी की बात? बाबा कहते चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं। बीज कौन है? शिव बाबा। और टाल टालिया माने उसका विस्तार, तो ये आत्मा है साधन। तो बाबा कहते क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार, देखो देहधारी यहाँ पर है तो बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं देह भान में हूं ना, तो अट्रैक्ट क्या कर रहा है? वो देहधारी। लेकिन बाबा कहते बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। अभी बार बार देह के भान से परे होने की प्रैक्टिस नहीं होगी, परमात्मा के प्यार का, परमात्मा के आधार का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहता देह भान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते हैं, देह भान में आ सकते हैं। इसीलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव है। समझते भी है। देखो कोई देहधारी की तरफ बात करने की इच्छा हो रही है, उसको देखने की, उससे मिलने की इच्छा हो रही है, कहीं मोह है, कहीं और कोई विकार है। बाबा कहते फिर समझते भी है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं, क्योंकि मैं देहभान में हूं ना, तो अट्रैक्ट क्या करेगा? शरीर। तो बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो कि उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो तोता क्या कर रहा था? नलके पर बैठ करके बोल रहा था कि नलके पर नहीं बैठना है, नलके पर नहीं बैठना। तो ऐसे हम बच्चे क्या कर लेते हैं? ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते, एक बार दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यही सोचते स्थूल में सहारा तो चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उसी समय फिर माया चांस लेती।
देखो ये माया की चाल। अंदर क्या सोच रहा हूं मैं, एक बाप दूसरा न कोई। एट द सेम टाइम ये भी सोच रहा हूँ नहीं, स्थूल में तो कोई सहारा चाहिए ना, बीमार पड़ा तो कोई तो भोजन बनाने के लिए चाहिए और कोई चाहिए। तो माया भी उस वक्त चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होता है। कई कई बाबा के बच्चे जब बीमार होते हैं और बाबा में निश्चय ठीक तरह से नहीं, तो क्या कहते हैं, बाबा कोई हेल्प नहीं करता है, मुझे दूसरों की ही हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे कहने वाले भी है। तो हमें वैसा नहीं बनना है, क्योंकि क्या कर रही है माया, झूठा विनाशी सहारा सच्चा अनुभव करा रही है। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए, वह झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं, पिलर्स लगाते हैं ना उसको मजबूत करने के लिए। तो माया भी कमजोर संकल्प मजबूत करने के लिए क्या करती है, रॉयल पिलर्स लगाती है। अभी देखो माया की चाल कैसे है। हाँ, एक बार संकल्प आया मुझे ये देहदारी तो चाहिए, साधन तो चाहिए, तो माया ने चांस लिया। अभी माया क्या करेगी, क्या पिलर लगाती है, माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है। कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही है, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। बड़े भी तो कर रहे हैं ना ऐसा। या फिर ऐसा तो होता ही है ना, संपूर्ण कौन बना है, तो ये माया की चाल है, कमजोरी को क्या कर रही है वो और मजबूत कर रही है। तो ऐसे पिलर्स का आधार नहीं लेना, समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर्स धोखा दे देंगे। देखो किसी व्यक्ति की आदत पड़ गई कि वो रोज मेरे लिए आकर खाना बना रहा है, मेरे बीमारी में देखभाल कर रहा है, लेकिन अचानक जब मुझे जरूरत है उस वक्त वही व्यक्ति बीमार हो जाए, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, फिर क्या हो जाए, या वो शरीर में ही नहीं रहे उस वक्त, फिर क्या हो जाए। तो ये आर्टिफिशियल पिलर्स है। इसलिए बाबा कह रहा है व्यक्ति हो साधन हो, आर्टिफिशियल पिलर्स है और ये समय पर धोखा दे देते हैं। तो सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को अब बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, वह हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। तो ये अनुभव और बढ़ाओ। मुझे जो कुछ भी मिला है आज तक जीवन में, दिया किसने, परमात्मा ने दिया है, शिव बाबा ने दिया है। तो बाबा कहते हैं अनुभव बढ़ाओ। ऐसे नहीं बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार रूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। तो इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना, वह साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र। चलो यूज करो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, जो भी गैजेट्स है, जो भी साधन है यूज करो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन निमित्त मात्र और साक्षी होकर। तो इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो स्नेह में समाई हुई आत्मा का यह अर्थ नहीं अभी मैं साधन ही नहीं यूज करूंगा, व्यक्तियों से ही नहीं बोलूंगा, नहीं, हर एक के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, साधन भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अधीन नहीं हो रहे हैं।
निमित्त मात्र यूज किया, डिटैच। लेकिन हर वक्त बाबा बीच में आ रहा है, एक बाबा दूसरा न कोई, इस संकल्प से प्रैक्टिकल में हम जीवन जी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे स्नेह में समाई हुई आत्मा। अच्छा, ओम शांति।